वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्स। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पासा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले पासे से संबंधित थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पासा घन की तरह होता है, इसमें 6 सतह फलक या सरफेस रहते हैं। अब पासे कितने तरह के होते हैं? ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले है मानक पासा। इसकी पहचान है विपरीत सतहों का योग 7 आता है। जैसे यहाँ पे एक पासा दिया गया है, इसमें जो सतह है उस पर अंक जो दिखाए गए हैं वो है 1, 4 और 2। इसमें कोई भी पास वाली 2 सतह लेते हैं, जैसे 1 और 4, इसका योग करेंगे तो 5। इसी तरह 4 और 2, इसका योग करेंगे तो 6। 1 और 3, 1 और 2, इसका योग करेंगे तो आएगा 3। यानी विपरीत सतहों का योग अगर 7 है तो कोई भी पास वाली अगर 2 सतह होंगी तो उनका योगफल 7 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 4 और 1 5 है, इसी तरह 4 और 2 6 है, 1 और 2 3 है, यानी ये 7 नहीं है। अब अगला है सामान्य पासा। इसकी पहचान होती है किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 आता है। यहाँ पे 2 पासे दिखाए गए हैं, 2, 5 और 1। यहाँ पे अंक यहाँ पे इस पे हैं 2, 5 और 1। इसमें अगर योग करते हैं, कोई भी 2 सतह ले लेते हैं तो उनमें योगफल 7 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 और 2, इसका जो योग है वो 7 हो गया। इसी तरह 2 और 1 3 हुआ, 5 1 6 हुआ। इसमें एक 2 निकटवर्ती सतहें 2 और 5, इनका योग 7 आ रहा है, तो ये सामान्य पासा है। इसी तरह यहाँ पे 4 और 3, इनका अगर योग करते हैं तो 7 आ जाता है। इस तरह ये भी सामान्य पासा है। अब देखते हैं जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्न किस तरह के आते हैं। इसमें पूछा जाता है विपरीत सतह पर अंकित अंक ज्ञात करना। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर पासे की एक ही स्थिति दी गई हो तो किस तरह का प्रश्न आएगा। अगर एक ही स्थिति दी गई हो तो पहली कंडीशन बन सकती है, अगर पासा मानक पासा है तो। अगर मानक पासा होगा तो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग जो है वो 7 होगा। अब यहाँ पे अगर ये मानक पासा दिया गया है 1, 5 और 3, ये इस पे अंक हैं, इनका अगर योग कर लेते हैं, कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो ये मानक पासा हो जाएगा। चेक करते हैं, 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4, यानी ये मानक पासा है। तो अगर इस पे कोई भी विपरीत अंक निकालना है तो उसको 7 में से माइनस करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 1 का विपरीत अंक निकालना है तो इसको 7 - 1, यानी विपरीत अंक 6 आएगा। इसी तरह अगर 3 का विपरीत अंक निकालना है तो 7 - 3 यानी 4 आएगा। अगर 5 का विपरीत अंक निकालना है तो 7 - 5 यानी विपरीत जो साइड होगी उस पर यहाँ पे 2 अंक लिखा होगा। अब अगर एक ही स्थिति में सामान्य पासा दिया गया है तो विपरीत अंक क्या आएगा। जैसे यहाँ पे है एक सामान्य पासा दिया गया है 5 2 और 1। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 5 और 2 7 हो गया, तो यानी ये सामान्य पासा है। तो यहाँ पे जो विपरीत अंक होगा, अगर जैसे 2 का विपरीत अंक यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे जो बाकी जो 2 अंक दिए हैं वो है 1 और 5। तो यहाँ पे हो गए 1 2 और 5। तो बाकी जो 3 अंक बचे हैं वो हैं 3 4 और 6, यानी जो 2 के पीछे जो अंक होगा वो 3 4 या 6, इसी में से कोई भी एक होगा। अब बात आती है अगर पासे की 2 स्थितियां दी गई हों। अगर 2 स्थितियां दी गई हों तो पहली कंडीशन बनेगी जब पासे की दोनों स्थितियों में किसी भी सतह के अंक समान ना हो। अगर 2 स्थितियां यहाँ पे दी गई हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी, 2 पासे की स्थितियां दी गई हैं, तो यहाँ पे जो अंक दिए हैं वो हैं 1 3 और 4। इसमें इस पोजीशन में जो अंक दिए हैं वो हैं 5 2 और 6। तो यहाँ पे अगर विपरीत अंक ज्ञात करेंगे तो इसके लिए 3 का विपरीत अंक अगर निकालना है तो 3 का विपरीत अंक क्या होगा, जो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, जैसे 2 5 और 6। यहाँ पे 1 3 और 4, तो यहाँ पे 2 नहीं है, 5 नहीं है और 6 नहीं है, तो 3 का विपरीत जो होगा वो 2 5 या 6, इसी में से कोई भी एक हो सकता है। अब अगली कंडीशन रहेगी
दो स्थितियों में जब पासे में समान सतह पर समान अंक हों। जैसे यहाँ पे दो स्थितियाँ दी गई हैं, इसमें एक पे है 1, 2 और 3। दूसरी वाली स्थिति पे जो अंक हैं वो हैं 1, 4 और 5। यहाँ पे जो है ये सतह और ये सतह, इस पे जो है समान अंक दिया गया है। तो यहाँ पे जो विपरीत अंक होंगे वो ये वाली सतह का विपरीत अंक ये वाला होगा, यानी 2 का विपरीत 4 होगा। इसी तरह इस वाले विपरीत पे ये वाला आएगा, यानी 3 का विपरीत जो है 5 होगा। तो यहाँ पे 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5। अब बचा 1 का विपरीत वो अंक होगा जो इसमें नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6 नहीं दिया गया, तो 1 का विपरीत जो है 6 होगा। अब अगली कंडीशन रहेगी जब समान अंक अलग अलग सतह पर हों। तो यहाँ पे दो स्थितियाँ दी गई हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे 3, 4 और 5। यहाँ पे जो अंक समान है वो जो है 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 जो है समान है, लेकिन जो इसकी सतह है वो अलग अलग है। यहाँ पे जो है इस साइड में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इसको ऊपर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सर्वप्रथम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे, घुमा देंगे। तो यहाँ पे जो है 3 है, इसके बाद यहाँ पे 2 है। इसको क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे इस तरह, तो 3 के बाद 2 आएगा, तो 3 के बाद हमने 2 यहाँ पे लिखा, उसके बाद 2 के बाद 1, तो 2 के बाद यहाँ पे इसको 1 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे 3 से फिर शुरुआत करेंगे, 3 के बाद 5 आ रहा है, तो 3 के बाद यहाँ पे 5 लिखा गया। इसके बाद 5 के बाद यहाँ पे 4, तो 5 के बाद 4 लिख दिया। अब जो विपरीत अंक होगा इसमें, वो 2 का जो विपरीत है वो 5 होगा, और 1 का जो विपरीत है वो 4 होगा। 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4। अब जो बाकी अंक इसमें जो नहीं है वो है 6। तो 3 का जो विपरीत है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 का जो विपरीत होगा वो जो इनमें दोनों में नहीं है वो है 6। तो 3 का विपरीत होगा 6। अब अगली कंडीशन बनती है दो सतहों पे जब दो स्थितियां दी गई हों। तो अगली कंडीशन रहेगी किसी दो सतहों पर अंकित अंक समान हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2 और 3, यहाँ पे दिया है 2, 3, 5। तो यहाँ पे दो जो सतह हैं उस पे अंकित अंक समान है, यहाँ पे भी 2 है, इस वाले पासे में भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो यहाँ पे दो सतह पे अंकित अंक जो है समान है। तो जो बचा है 1 और इसमें बचा है 5, ये दोनों विपरीत होंगे, तो 1 का विपरीत यहाँ पे आएगा 5। अब अगली कंडीशन रहती है जब पासे की 3 या 4 स्थितियाँ दी गई हों। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस पासे पर विचार करेंगे जिसमें वह अंक अंकित हो जिससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यानी प्रश्न देखेंगे, उसमें जो पूछा गया है, जो अंक का विपरीत अंक पूछा गया है उसको देखेंगे किस स्थिति में दिया गया है। जैसे यहाँ पे उदाहरण 1 दिया गया है, निम्नलिखित पासे की आकृतियों में 3 के विपरीत सतह पर अंकित अंक क्या होगा। तो यहाँ पे 3 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो 4 आकृतियाँ दी गई हैं A, B, C, D, तो इसमें देखेंगे 3 कहाँ पे है। यहाँ पे है 5, 4 और 6, यहाँ पे है 3, 5, 6, यानी 3 यहाँ पे है। अगली वाली में है 2, 1, 4, यहाँ है 4, 1, 6। तो यहाँ पे देखेंगे 3 यहाँ पे मिल गया, इसमें जो है बाकी जो है 5 और 6 हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम ए वाले में, इसमें भी 5 और 6 हैं। तो यहाँ पे ए और बी में जो है दो चीज़ें कॉमन है, 5 और यहाँ पर 6। तो बाकी बचा यहाँ 4, यहाँ बचा 3। जब 2 कॉमन हो गए तो अगला जो बचा है 4 और 3, ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे 4 का जो विपरीत अंक होगा वो यहाँ पे 3 होगा। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्न पासे की आकृति में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे पासा दिया गया, यहाँ पे जो अंक हैं वो हैं 1, 2 और 6। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे पासा कौन सा है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो यहाँ पे इसके किसी भी निकटवर्ती दो सतहों का योग देखेंगे। तो यहाँ पे 2 है और 6 है, 2 और 6 का योग करेंगे तो आएगा 8, और 1 और 6 है, यहाँ पे इसका योग करेंगे तो 7 आ रहा है। तो निकटवर्ती दो सतहों का योग
7 हो गया है, इसलिए ये सामान्य पासा है। अब सामान्य पासा है तो 2 के विपरीत अंक निकालना है। तो 2 ये है, यहाँ पे है 1 और 6, तो बाकी जो 3 अंक बचे हैं वो कौन से हैं? 3 है, 4 है और 5 है। इन्हीं में से कोई भी एक अंक 2 के विपरीत सतह पर होगा। ऑप्शन में दिया गया है 3 और 4, 3 और 5, 3, 4 और 5, और डी 3, 4 और 5। तो इस तरह यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है डी, 3, 4 और 5। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे जो पासा है वहाँ पे जो अंक दिए गए हैं वो है 1, 5 और 3। इसमें चेक करते हैं कौन सा पासा है, सामान्य है या मानक पासा है। तो इसमें निकटवर्ती सतहों का योग चेक करेंगे। तो यहाँ पे 5 और 3, इसका अगर योग करेंगे तो आएगा 8। इसी तरह 5 और 1, अगर इसका योग करेंगे तो 6, और 1 और 3, इसका योग करेंगे तो आएगा 4। यानी जो निकटवर्ती सतह हैं यहाँ पे उनका योग है 8, 6 और 4, यानी जो है 7 यहाँ पे नहीं है। तो ये जो है ये मानक पासा है। अब मानक पासा में विपरीत अंक होता है। अगर पूछा गया यहाँ पे 1 के विपरीत, तो 7 में से 1 को घटाएंगे, तो 7 में से 1 यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 6। तो 1 के विपरीत जो अंक होगा वो होगा 6। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आकृति कौन सी है जो 1 के सामने वाले फलक पर है। यानी जो 1 के विपरीत फलक होगा उस पर कौन सा अंक दिया होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे 2 आकृतियाँ दी गई हैं, पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। यहाँ पे फर्स्ट पासे में अंक दिए गए हैं 2, 4 और 3। यहाँ पे जो दूसरी स्थिति है वहाँ पे 2, 4 और 1। यहाँ पे देखेंगे 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी 2 अंक जो है कॉमन है, 2 अंक सेम है। तो बाकी जो बचा है 3 और 1, ये एक दूसरे के विपरीत होगा। 3 के विपरीत फलक पर 1 आएगा, तो यानी जो है 1 के सामने वाले फलक पर यानी 1 के विपरीत जो ऑप्शन में होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे किसी पासे के 2 प्रारूप दर्शाए गए हैं। इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। एक पासे में अंक यहाँ पे दिखाए गए हैं 1, 3 और 5। दूसरे में दिखाए गए हैं 1, 2 और 4। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 5 है, 4 है, 1 है, 1 है, यानी जो है दोनों में जो है 1 कॉमन है। और ये जो है एक ही सतह पे है, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है। तो जब एक ही अंक कॉमन होता है और जो है दोनों सतह जो है बराबर होती हैं, यानी जो है अगर ऊपर ये है ये भी ऊपर है, तो यहाँ पे जो विपरीत होते हैं वो इसके विपरीत ये वाला, यानी 3 के विपरीत 2, और इस साइड के विपरीत ये वाली साइड, यानी जो है 5 के विपरीत जो होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत है 2, यानी जो है ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे 4 के विपरीत पूछा गया है। यहाँ पे जो पासे हैं उसमें जो अंक यहाँ पे दिखाए गए हैं वो है 1, 5 और 3। दूसरी जो आकृति दी गई इसमें 2, 5 और 4। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा कॉमन है। यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, ये 5 है और ये 5 है। ये भी जो है क्या है, समान फलक पर हैं, यानी ये सामने है 5 और इसके सामने ये है 5। तो अब जो विपरीत सतह होंगी वो जो है ये ऊपर वाली सतह है, ये ऊपर वाली, यानी इसके सामने 1 के सामने 2 विपरीत होगा। इसी तरह 3 के विपरीत 4 होगा। तो यहाँ पे 4 के विपरीत पूछा गया है, तो 4 के विपरीत जो है 3 होगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 3 आकृतियां दी गई हैं। इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पे जो है 3 आकृतियां दी गई, 3 स्थितियां हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, उस आकृति को देखेंगे जिस पे जो है जो क्वेश्चन में पूछा गया है 3 के विपरीत। तो 3 जो है जिस आकृति में दिया गया हो। यहाँ पे देखते हैं ये आकृति ए है, तो इसमें 3, 6 और 1, यहाँ पे 3 है और यह है 2, 5 और 4। इसमें जो है 3, 5 और 1, यहाँ पर भी 3 जो है 3 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यानी इन 2 आकृतियों पर हम गौर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 6, 1, 3 है, यहाँ 3, 1, 5 है। तो यहाँ पर 1 देख रहे हैं हम, यहाँ पर भी 1 देख रहे हैं, यानी जो है इन 2 आकृतियों में क्या है, 2 चीज़ें कॉमन है, 3 और 1। अब जब 2 चीज़ें कॉमन होती हैं तो जो तीसरी चीज़ होती है वो जो है एक दूसरे के विपरीत रहती है, यानी 6 के विपरीत जो अंक होगा वो जो है 5 आएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 3 के विपरीत पूछा गया है। तो यहाँ पे अब 1, 5 और 3, यहाँ पे 1, 3 और 6। अब 5 यहाँ पर है, 4 है, 2 है, यहाँ पर 5, 3 और 1 है। अब इस आकृति में देखते हैं 5, 2 और 4, यहाँ पर 5, 3 और 1। यहाँ पर हम 2 में देखते हैं 5, यहाँ पे दोनों में कॉमन है, लेकिन जो है अलग अलग सतह पे है। यहाँ पे जो है सबसे ऊपर है और यहाँ पे सामने वाले पे है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5 और इसके बाद आएगा यहाँ पे 4 और इसके बाद जो है 2 आएगा। अब दूसरे वाले में भी 5 से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो 5 के बाद आएगा, 5 के नीचे 5 लिख लेंगे, उसके बाद 3, 3 के बाद आएगा 1, यानी जो है 4 के विपरीत जो है होगा 3 और 2 के विपरीत होगा इसमें 1 और 6 के विपरीत जो है 5 पहले ही हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे पूछा गया है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत जो है वो है 4। ऑप्शन में जो है यहाँ पे 4 दिया गया है बी वाले पे, तो बी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूप दर्शाए गए हैं। इस पासे में 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे 4 स्थितियाँ दी गई हैं और 6 के विपरीत बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 6 किसमें दिया गया है, यहाँ पे है 3, 6, 2, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 1। तो यहाँ पे जो है 6 इस वाले स्थिति में दिया गया है। इसमें बाकी जो अंक हैं वो हैं 3 और 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 और 2 यहाँ भी है चौथी स्थिति में। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 3, 2 और 2, 2 चीज़ें जो हैं कॉमन हो गई, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी। तो बाकी जो बचा 6 और 1 वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 6 के विपरीत जो अंक होगा वो जो है 1 होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अक्षर एल के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पे 3 जो है सतह दी गई हैं। पहली सतह में MXA, दूसरी में PLY, तीसरी में YAP, ये अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं। तो 3 स्थितियाँ जब दी गई हैं तो सबसे पहले उस स्थिति को देखेंगे जिसमें जो संबंधित प्रश्न पूछा गया है एल के विपरीत वो किस में है। तो यहाँ पे जो एल है वो इस वाली आकृति में है, तो एल यहाँ पे है। इसके अलावा जो 2 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं वो हैं पी और वाई, ये जो है अक्षर यहाँ पे इसके अलावा दिए गए हैं। अब चेक करेंगे पी और वाई किस में है, तो यहाँ पे देखेंगे वाई है और पी है, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो पी और वाई यहाँ पर दोनों कॉमन हैं। तो बचा यहाँ इस वाली आकृति में बचा है एल और दूसरी वाली आकृति में बचा है ए। 2 चीज़ें जब कॉमन हो जाती हैं तो जो बचता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, तो एल के विपरीत जो होगा वो ए होगा, इसलिए ऑप्शन जो है ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। हरे रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा।
यहाँ पे 4 स्थितियाँ दी गई हैं। पहले में जो है हरा, नारंगी, लाल, दूसरे में सफ़ेद, नारंगी, हरा, तीसरे में नारंगी, बैंगनी, लाल, चौथे में जो है रजत, हरा, लाल। तो यहाँ पे हरे रंग से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछा गया है। तो हरा कहाँ कहाँ पे है ये हम चेक करेंगे। हरा इसमें जो है यहाँ पे है, इस वाली में, इसमें भी जो है हरा रंग दिखाया गया है। यहाँ पे हरा नहीं है, इसमें जो है हरा है। तो इन 3 स्थितियों पे सबसे पहले गौर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हरा लाल है और यहाँ पर भी हरा लाल है, यानी यहाँ पे हरा है, यहाँ भी हरा है, यहाँ लाल है, यहाँ भी लाल है। 2 चीज़ें यहाँ इस और इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे बचा नारंगी और यहाँ पे बचा रजत, यानी जो नारंगी है वो रजत के विपरीत होगा। यहाँ पे एक बचा, यहाँ पर भी एक बचा हुआ है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे दूसरी स्थिति क्या है। यहाँ पर जो है हरा है, नारंगी है, यहाँ पर भी हरा और नारंगी है। तो यहाँ पे हरा और यहाँ हरा, इस वाली आकृति में नारंगी, इसमें भी नारंगी, तो बचा यहाँ पे लाल और यहाँ सफ़ेद। तो यहाँ पे जो लाल होगा वो सफ़ेद के विपरीत होगा। अब जो बचा रंग है वो क्या है, यहाँ पे हरा बचा है और बाकी जो बचा है वो क्या बचा है, यहाँ पे जो है रजत हो गया, ये जो है बैंगनी बचा हुआ है। तो हरा जो है वो बैंगनी के विपरीत होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो जो है डी, बैंगनी। तो बैंगनी जो है हरा के विपरीत होगा, यानी हरा बैंगनी के विपरीत होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। घन के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं। ये जो है घन की 3 स्थितियां दी गई हैं। प्रश्न पूछा गया है, दिए गए घन पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। यहाँ पे घन की आकृति दर्शाई गई है, यहाँ पे 5 दिखाया गया है, दूसरे पे ए और बी, ये 5 है। दूसरी जो सतह है उस पे ए और तीसरी सतह पे बी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो बताना है ए और बी के जो संभावित मान हैं वो क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आकृतियाँ दी गई हैं, इसलिए जो है देखेंगे सबसे पहले जो है 5 वो कहाँ पे है। 5 से संबंधित जो प्रश्न है उससे संबंधित पूछा गया है। यहाँ पे 5 इसमें है। यहाँ पे बाकी जो अंक बन रहे हैं वो हैं 3 और 6। यहाँ पर 3 और 6 में यहाँ पे एक कॉमन है 3। तो यहाँ पे इसमें ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, ये आकृतियाँ ए बी सी हैं। तो यहाँ पे जो है 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है और जो है बिल्कुल सामने सामने है, 3 के सामने 3 है। तो यहाँ पे जब 2 आकृतियों में कोई एक चीज़ कॉमन होती है और वो समान सतह पर हो तो उनके जो विपरीत सतह होती हैं वो समान होती है, यानी ये सामने वाली जो सरफेस है इस घन की सामने वाली सरफेस के विपरीत होगा, यानी 1 के विपरीत यहाँ पे होगा 5 और इसी तरह 2 के विपरीत जो होगा वो होगा 6। बचा है 3। 3 के विपरीत अंक जो नहीं है यहाँ पे अभी 1, 2, 3, यहाँ पे बचा है 4, तो 3 के विपरीत होगा 4। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो है 5। यहाँ पे 2 दिखाए गए हैं बी, ए और बी, इनके मान क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 5 है, तो 5 का जो विपरीत है वो है 1, हम निकाल चुके हैं। तो ऑप्शन अब चेक करते हैं, यहाँ पे है 1 और 6, यानी 1 जो है विपरीत में है तो 5 के जो है यहाँ पे पास वाली सरफेस में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। अब इसी तरह 1 यहाँ पर भी है तो ये भी गलत है। इसमें 1 और 4 दिया गया है, यहाँ पर भी 1 है, 1 क्योंकि जो है 5 के विपरीत आएगा तो यहाँ पे बी की जगह या ए की जगह नहीं होगा, इसलिए यह भी गलत है। अब बचा जो ऑप्शन है वो है 2 और 3, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अब इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो, इस वीडियो के बाद हम करेंगे डिस्कस।